मैम, हम्म। मेरे घर में मेरी मम्मी को खाने के आधे घंटे के बाद वॉशरूम जाना पड़ता है, ऐसा क्यों? हर बार जाना पड़ता है? हाँ। ओह, मतलब कि वो आईबीएस की शिकार है। आईबीएस का मतलब होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि वो जो भी खाती है ना, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है और प्रॉपर बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होता है, और वो पूरी तरह से डंप हो जाता है, बिना डाइजेस्ट हुए उनकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डंप हो जाता है और बाउल में आ जाता है, और उनको फिर लूज आना ही पड़ता है। उसमें और क्या होता है कि वीकनेस आती है, क्योंकि बॉडी जो भी आप खा रहे हो ना, एक तो वो बॉडी में आ ही नहीं रहा है, जा ही जो भी न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी में जा ही नहीं रहा है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा वीकनेस आती है। फिर वो डरती भी होंगी कहीं जाके कि अगर मैं कुछ खाऊंगी ना तो मुझे तुरंत लूज आना पड़ेगा, तो डर के मारे और भी नहीं खाते हैं। एक तो वैसे ही न्यूट्रिशन नहीं आ रहा है, और वैसे और नहीं खाओगे तो और न्यूट्रिशन की कमी होगी, तो वीकनेस आती है। कुछ लोग सोचते हैं, खुश हो जाते हैं कि अरे मैं तो वेट लूज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वेट लॉस हो रहा है, तो ये सही तरीका नहीं है वेट लॉस करने का। तो आईबीएस को पहले ट्रीट करना जरूरी है। आईबीएस के लिए मेडिकेशन भी होती है और उसके लिए डाइट भी होती है। मेडिकेशन के साथ डाइट भी कर सकते हो, या अकेले डाइट से भी आपको फर्क आ सकता है। सो डाइट में हम बहुत सारे लोगों को आईबीएस को मैं ट्रीट कर चुकी हूँ। किस तरह से ट्रीट करना है वो मैं आज आपको बता देती हूँ। कि बहुत सारे आईबीएस वाले जो पेशेंट होते हैं उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस या ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता है, 90% लोगों में होता है। सो वो आप कैसे जानेंगे कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है? दूध या दूध की कोई भी वस्तु आपने जब ली ना, तो आपको गैस, एसिडिटी या भारीपन पेट के अंदर ये सब होता है, या आपको तुरंत दूध का कुछ भी, यानी कि दही, छाछ, दूध आपने जो भी लिया, वो अगर लेते ही आपको लू में जाना पड़ रहा है, मतलब आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। जब लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है तो आप थोड़ा बहुत दही ले सकते हो, क्योंकि दही में लैक्टोज जो है वो डाइजेस्टेड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आप दही ले सकते हो, लेकिन उसके अलावा जैसे कोई भी कॉफी ले ली दूध की या चाय भी ले ली, तो ऐसे लोगों को तुरंत पीते ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसका मतलब है उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। वो ट्राइड एंड टेस्टेड होता है। हम थोड़ा थोड़ा जैसे ट्रायल एंड एरर होता है एक्चुअली, हम पहले चेक करते हैं, फिर ऐसा लगता है तो पहले लैक्टोज की टोटल आइटम हम उसमें से एलिमिनेट करते हैं फूड में से। फिर लगता है सिम्टम, अरे एकदम से सिम्टम चले गए हैं, तो फिर हम धीरे धीरे फिर से री इंट्रोड्यूस करते हैं चीज़ें, और जैसे ही लगता है कि नहीं, ये री इंट्रोड्यूस करने के बाद में प्रॉब्लम वापस आई है, तो ये साइकिल हम 5 बार करते हैं, और 5 बार करने के बाद में हमको समझ में आता है कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है या नहीं है। सिमिलरली ग्लूटेन इंटॉलरेंस भी इसी तरह से चेक किया जाता है। ग्लूटेन किस किस में होता है? गेहूं, मैदा, सूजी, ये सब व्हीट के आइटम है, तो एक इनके अंदर होता है ग्लूटेन। फिर थोड़ा जौ में पाया जाता है और थोड़ा ओट्स में भी होता है। तो इमीडिएटली हम उसको पहले बंद करवा देते हैं ग्लूटेन को। देखिए, ग्लूटेन फ्री खाना सबके लिए नहीं होता है। ग्लूटेन इंटॉलरेंस जिनको है उनको ही ग्लूटेन फ्री फूड लेना चाहिए, बाकी लोग ग्लूटेन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे ग्लूटेन का भी अगेन ट्रायल एंड एरर टेस्ट करवाते हैं, और जब पता चलता है कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस है तो उनका लाइफ टाइम के लिए ग्लूटेन एलिमिनेट करते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो लाइफ टाइम के लिए हम आपका लैक्टोज एलिमिनेट करते हैं। ये हमने फोकस किया इंटॉलरेंस के ऊपर। अब क्या करना है? बैलेंस खाना खाना है। बैलेंस खाना कैसा खाया जाता है? तीनों टाइम के मील आपको बिना डरे लेने हैं। देखिए, प्रॉब्लम है तो उसका धीरे धीरे सॉल्यूशन आएगा, ओवरनाइट कभी भी सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। तो धीरे धीरे, बहुत डेडिकेशन के साथ में और विश्वास रख के कि यस मेरे को ठीक हो ही जाएगा, तो आपको ये करना है। तीनों टाइम के मील बहुत कंपलसरी है। जो ब्रेकफास्ट अपने करते हैं उसमें आप पोहा ले सकते हो, उपमा नहीं ले सकते क्योंकि वो सूजी से बनता है। सो पोहा ले सकते हो, आप इडली ले सकते हो, आप डोसा ले सकते हो, कम ऑयल घी में बना हुआ आप पराठा भी ले सकते हो। उसके साथ में सलाद जरूर लें। फिर आप लंच की बारी आती है तो लंच में दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, राइस, ये सभी चीजें लेनी चाहिए, क्योंकि हम ग्लूटेन को एलिमिनेट करते हैं। तो गेहूं की रोटी की जगह हम ज्वार की रोटी बोलते हैं, बाजरा की रोटी बोलते हैं, मकई की रोटी खाने के लिए बोलते हैं, सीजन के हिसाब से जो भी आता है वो बोलते हैं। अब डिनर की बारी आती है। अब डिनर आपका होना चाहिए लाइटेस्ट मील ऑफ द डे। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ डिनर को आप स्किप करो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप सिर्फ सौते वेजिटेबल और सूप खा के रह जाओ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप सलाद खाइए। आप प्रॉपर खाना खाइए,
खाली इतना ध्यान रखिए कि अगर सुबह 2 रोटी खाई थी तो शाम को आप 1 रोटी खाओ। आप अगर वैरायटी खाना चाहते हो तो आप वैरायटी भी खा सकते हो। अपने पेट को 80% भरना है, 20% खाली रखना है। अपने को पता चल ही जाता है कि मेरा पेट अभी 80% भर गया है। और उसके अलावा मिड मील्स भी लिए जाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भी फ्रूट ले लो, फिर लंच और डिनर के बीच में भी थोड़ा सा इवनिंग स्नैक्स यानी सींग ले लो, चना ले लो। इस तरह से आप ये थोड़ा बहुत ले सकते हो। ये क्या हो गया आपका बैलेंस ईटिंग। बैलेंस ईटिंग के बाद अब बारी आती है लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल आप जैसे अब आपकी मदर हैं, वो हाउस वाइफ है, तो वो लोग क्या करते हैं दोपहर में सो जाते हैं। तो अभी उनको ये सिखाना है कि मम्मा दोपहर को नहीं सोना है, कोई ना कोई चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करो ताकि आपको दोपहर को ना सोना पड़े। जो आईटी वाले होते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक ही जगह बैठ के पढ़ना होता है, काम करना होता है। बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस वुमेन्स होती हैं, उन सबको पूरा दिन बैठे रहना पड़ता है। तो ये याद रखिए कि ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। आज नहीं तो कल आपको ये प्रॉब्लम देने ही वाली है। आईबीएस ऑलरेडी प्रॉब्लम है। तो क्या करना है, हर आधे घंटे में 5 मिनट का आप ब्रेक लो। देखिए जो लोग सिगरेट पीते हैं वो लोग भी तो हर आधे घंटे में ब्रेक लेते हैं ना। तो हम तो एक अच्छी चीज कर रहे हैं, तो हमारा तो ब्रेक लेना बनता है। तो हर आधे घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ा सा मूव करो अपने वर्क स्पेस पे। तो इस तरह से आपका एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल खत्म होता है। 1 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। वॉकिंग कर लो, योगा कर लो, स्विमिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो, डांसिंग कर लो, जुम्बा कर लो, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो। कितनी सारी चीजें हैं, उनमें से कोई भी एक जो आपको अच्छी लगे, जिससे आपको खुशी मिले, वैसा कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी चूज करो। 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है, जरूरी से करना है। अब 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी कर दी, पूरा दिन आप मूव कर रहे हो बहुत आराम से, है ना, तो आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल अब नहीं रहता है। मैं ये नहीं बोल रही आप हैवी वर्कर हो गए हो, लेकिन एटलीस्ट सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपका नहीं रहा। अब आपको क्या करना है, दोनों मील के बाद में यानी कि लंच और डिनर, उसके बाद में आपको एक स्लो वॉक, 15 से 20 मिनट का स्लो वॉक बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हो गई अपनी लाइफस्टाइल की बातें। लाइफस्टाइल के अंदर हाँ वो भी आता है, सुबह टाइम से जागना है और रात को टाइम से आपको सो जाना है। सो सुबह टाइम से जगने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपको 4 बजे उठना है, लेकिन कम से कम 7 बजे तो उठ जाओ। 7 बजे उठ जाओ, रात को आप 11 बजे तक तो सो जाओ कम से कम। 1 डे यानी एक दिन सैटरडे या संडे आप चूज कर लो अपना दिन, उस दिन आपको छूट है, बाकी दिन 6 डेज आपको एक ये सब रूटीन आपको फॉलो करना है। टाइम टू टाइम खाना खाना है, टाइम टू टाइम सोना है, टाइम से उठना है, इस तरह से आपको फॉलो करना है। सो आईबीएस के लिए आपकी लाइफ को एक डिसिप्लिन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आईबीएस वालों को पेट में भी दुखता है, जब आप ये सारी टिप्स फॉलो करोगे ना तो पेट में दुखना भी आपका बंद हो जाएगा। और पानी का, मम्मी के हाइड्रेशन का ज्यादा ध्यान रखना है मौसम के हिसाब से। जैसे अभी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो आप 3-3.5 लीटर जितना उनको पानी पिलवाओ। और डिनर के बाद उनको बोलो कम पानी पिए, और डिनर से पहले पहले अपना 3-3.5 लीटर फिनिश करें। फिर जैसे विंटर आ जाता है, तो जब अगर किसी के यहाँ पे टेम्परेचर 4-5 डिग्री जाता है, तो उनके लिए तो 1 लीटर पानी इनफ हो जाता है। इस तरह से मौसम के हिसाब से आपको पानी की क्वांटिटी चेक करते रहना चाहिए। और एक बैलेंस मील खाने से, एक अच्छी लाइफस्टाइल से जीने से आईबीएस से तो छुटकारा पाओगे ही, उसके अलावा जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती है। या एंजाइटी, डिप्रेशन, मोटापा, आईबीएस, गट इशू, ये सब चीजें ठीक होती है। डायबिटीज, बीपी, आप बोलोगे ना, वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, आईबीएस की वजह से आपके गट में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो करीब 3 किलो जितने होते हैं। अब वो गुड बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि उनको प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक प्रॉपरली मिल ही नहीं पाता है। तो हमको क्या करना चाहिए, खाने को चबा चबा के खाना चाहिए। जितना खाना आप चबा के खाओगे, आपके मुंह में जो सलाइवा है वो उस फूड के साथ में मिक्स होगा और आपकी बॉडी को अल्कलाइन बनाएगा। ये सलाइवा खुद में एक प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक है, आपको बाहर से कोई प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है। तो खाना चबा चबा के खाना है, इसको भी लाइफस्टाइल में ही गिनते हैं। पानी भी आपको धीरे धीरे ही पीना है, फटाफट पानी भी नहीं पीना है। इस तरह से आप ये सारे फॉलो करोगे तो धीरे धीरे, देखिए इट मे टेक 6 मंथ, लेकिन आपकी मम्मी इतने टाइम से परेशान हो रही है ना आईबीएस से, तो 6 महीने में अगर उनका इलाज होता है, वो भी बिना कोई मेडिसिन के, बिना कोई साइड इफेक्ट के, और इवन आईबीएस के साथ साथ बाकी चीजों का भी ट्रीटमेंट अपने आप ही हो जाएगा। तो कितनी अच्छी चीज है ना। और आपकी मम्मी को बोलना मम्मा ये करके तो देखो, 1 महीने में आपके बाल देख लेना, स्किन देख लेना और आईबीएस में फर्क देख लेना।
सो इतना सब करिए और मैसेज में मुझे ज़रूर से मैसेज ड्रॉप कीजिए किस किस को फ़ायदा हुआ है, मुझे जान के बड़ा अच्छा लगेगा। अगर मेरी एक वीडियो से किसी 4 जनों का भी भला होता है तो मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा। सो आने वाले वीडियो में हम और भी इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ लेने वाले हैं। सो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टे ट्यून।